हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो में आपके लिए एक और राजस्थान सरकार की नई भर्ती लेकर आए हैं। साथियों, राजस्थान मोटर गैराज भर्ती, इसमें वाहन चालक सीधी भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसमें दोस्तों कुल कितने पदों के लिए भर्ती होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आवेदन तिथि क्या है, इन सब के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथियों, आपके पास राजस्थान सरकार के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री या दोस्तों राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारियों के साथ आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा, यानी उनका वाहन चालक बनने का मौका मिलेगा। यानी साथियों, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को वाहन चालक का मतलब आप समझते हो, उनके पास कितना पावर होता है। जिस प्रकार से दोस्तों वाहन चालक, ड्राइवर, पीएसओ या उनका फोर्थ क्लास, इनके पास दोस्तों काफ़ी अच्छी पावर होती है, क्योंकि वो मंत्रियों के साथ या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी ड्यूटी होती है। तो जो भी अभ्यर्थी वाहन चालक भर्ती का इंतजार कर रहे थे और वाहन चालक यानी ड्राइवर बनने का सपना देख रहे थे, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथियों, राजस्थान मोटर गैराज में भर्ती निकाली गई है। इसका विज्ञापन क्या है और कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, शैक्षणिक योग्यता क्या है और कुल कितने पदों पर भर्ती होगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, साथियों आपसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको साथियों इस भर्ती के साथ राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वाहन चालक भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन 11/12/2024 को निकाल दिया था। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, ये भर्ती राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा के लिए भर्ती होगी, यानी राजस्थान के मोटर गैराज में ये भर्ती ड्राइवरों की होने वाली है। इसमें वाहन चालक पद नाम है और इसके लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2602 और अनुसूचित क्षेत्र के 154 यानी 2756 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो साथियों काफ़ी अच्छी भर्ती है और ड्राइवर भर्ती का काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। तो साथियों ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 2756 अभ्यर्थियों के लिए मोटर गैराज में वाहन चालक की भर्ती निकाली गई है। साथियों, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है, इसको विस्तृत रूप से पढ़ना होगा और इसको देखकर उसके बाद ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथियों, इसमें भी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया वन टाइम ओटीआर के तहत रहेगी। तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पहली बार ऑनलाइन आवेदन भरा जाना है, उनको सबसे पहले अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में अपना नाम, जन्म तारीख या अन्य कोई भी प्रकार की त्रुटि है तो उसका सुधार करें और उसके बाद ही आप वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करें। साथियों, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट या रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें समस्त दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे और सारी डिटेल आपकी भरनी होगी। और जो अभ्यर्थी पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, उनको दोबारा से वन टाइम ओटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। वह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर ड्राइवर भर्ती के अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती के लिए वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई वह इस प्रकार है। इसमें सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। जो अभ्यर्थी पहली बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को दोस्तों ये शुल्क जमा करानी होगी। और यदि राजस्थान के बाहर के कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी है, उनको सामान्य श्रेणी माना जाएगा और उनको सामान्य श्रेणी के बराबर ही आपको फीस जमा करानी होगी। और जो अभ्यर्थी पहली बार इसमें ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उन्हीं को दोस्तों ये फीस जमा करानी है। जो पहले से वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनको दोबारा से फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, वाहन चालक के लिए जो टीएसपी और नॉन टीएसपी की सीटों का बंटवारा किया गया है वह इस प्रकार है। सबसे पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आपको टोटल 2602 पोस्ट है। इसमें सामान्य श्रेणी की 576 और महिलाओं की 239, विधवा की 60 और परित्यक्ता की 9 पोस्ट है। अनुसूचित जाति की बात करें तो सामान्य की 268, महिलाओं की 72, विधवा की 23 और परित्यक्ता की 2 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 209 पोस्ट सामान्य, 50 महिला, विधवा की 17 और परित्यक्ता की 2। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 309 सामान्य, 83 महिला, 38 विधवा और 5 परित्यक्ता। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 75 सामान्य, 19 महिला और 6 विधवा, परित्यक्ता की 0। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो 176 सामान्य, 41 सामान्य महिला, 13 विधवा और 1 परित्यक्ता की है। और 12 जिले के शहरी जनजाति के लिए सामान्य की 7, महिलाओं की 1 और विधवा और परित्यक्ता की 0 पोस्ट है। साथ ही इसमें हॉरिजॉन्टल ड्राइवर भर्ती में 37 आरक्षण भी लागू रहेगा। ड्राइवर भर्ती में हॉरिजॉन्टल व्यवस्था लागू रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल में आप देखोगे तो साथियों इसमें अंधता, अल्पदृष्टि,
लो विजन की कोई पोस्ट नहीं है। साथ ही दोस्तों HI जो ऊंचा सुनने वाला या कम सुनाई अंता देने और वाले के लिए अल्पदृष्टि वालों के लिए 1.34% इसमें कोई पोस्ट आरक्षण नहीं रहेगा, है। यानी और 31 पोस्टें रिजर्व रहेगी। उसी प्रकार दोस्तों ऊंचा LC सुनने कुष्ठ वाले रोग के से लिए पीड़ित या 1.34% इसमें बौनापन आरक्षण रहेगा, जो ऐसे 31 सीटें अभ्यर्थियों के हैं। लिए और 27 दिव्यांगजन पोस्टें में यानी जो 1.33% LC के आरक्षण लिए रहेगा। साथ ही SLD कैटेगरी में दिव्यांगजन में 1.33% LC आरक्षित कुष्ठ रहेगा, यानी उपचारित 24 पोस्टें इनके और लिए आरक्षित रहेगी। ये दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए पोस्टें आरक्षित है। उसके बाद भूतपूर्व श्रेणी की बात करें तो जनरल में 36% आरक्षण के हिसाब से 138 पोस्ट, और SC में 16% के हिसाब से 41, और ST में 12% के हिसाब से 31, और OBC में 21% के हिसाब से 53, MBC 5% के हिसाब से 11, और EWS में 10% के हिसाब से 26 पोस्ट रिजर्व रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों बात करें उत्कृष्ट खिलाड़ियों की, तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की 40 पोस्ट इसमें हॉरिजेंटल आरक्षण में रिजर्व रहेगी। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, टोटल 154 पोस्ट रहेगी। इसमें सामान्य के 66, और सामान्य महिला की 14, और विधवा की 4 रहेगी। अनुसूचित जाति की बात करें तो 3 पोस्ट सामान्य की है, और अनुसूचित जनजाति में 52 पोस्ट सामान्य और 12 पोस्ट महिला, 3 विधवा की रहेगी। क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजेंटल आरक्षण में HI ऊंचा सुनने वालों के लिए 1.34% के हिसाब से 5 पोस्ट, और LC के लिए 2 पोस्ट, SLD के लिए 0 पोस्ट है। जनरल में 50% आरक्षण के हिसाब से 8 पोस्ट, और SC में 5% के हिसाब से 0, ST में 45% के हिसाब से 8 पोस्ट रहेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी की 1 पोस्ट रहेगी। इस प्रकार दोस्तों वाहन चालक के टोटल गैर अनुक्षेत्र में 2602 और अनुक्षेत्र में 154 पोस्टों का बंटवारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के आरक्षण के हिसाब से कैटेगरी वाइज बांटी गई है, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इसकी पूरी गाइडलाइन को देखकर आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब बात करें दोस्तों वाहन चालक पर भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को वेतन क्या दिया जाएगा, तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए 7वें वेतन आयोग के अनुसार वाहन चालक की पे मैट्रिक लेवल 5 के अनुसार आपको वेतन देय होगा, और 2 साल तक आपको परीक्षा काल में मासिक नियमित जो फिक्स वेतन देय होगा। ड्राइवर भर्ती के लिए पात्रता यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, विभागाध्यक्ष के आदेशानुसार हल्के व भारी वाहन यान को चलाने की विद्यमान अनुज्ञा लाइसेंस रखता हो, ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो, अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप इसमें संलग्न है, चश्मा के साथ या बिना चश्मा के 6x6 आँख होनी चाहिए, यान के सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान और चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा समसामयिक परीक्षण ट्रेड के द्वारा माध्यम से लिया जाएगा। यानी साथियों 10वीं पास अभ्यर्थी, कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी जिसके पास हल्का व भारी वाहन चलाने का लाइसेंस है और उसके पास 3 साल का अनुभव है, वह अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। साथ ही वाहन चालक भर्ती के लिए जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनुभव का प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर इसके साथ अपलोड करना होगा। वाहन चालक को लिखित परीक्षा में ऑर्डर और मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को अन्य आवश्यक शर्तों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि शर्तों का पालना करना आवश्यक है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा ली जाएगी और उसमें मेरिट अनुसार जो अभ्यर्थी पास होंगे उनको अधिकृत पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को व्यावसायिक परीक्षण ट्रेंड यानी उनका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। व्यवसाय प्रशिक्षण ट्रेड टेस्ट में 100 अंक का होगा, जिसमें दोस्तों ड्राइवर टेस्ट आपका 70 अंक का, सिम्युलेटर टेस्ट 15 अंक का, रोड साइड रिपेयरिंग ज्ञान 15 अंक का, और व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेंड टेस्ट क्वालिफाई प्रकृति का, इसमें क्वालिफाई होने के लिए समेकित 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा, मेरिट भी लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही बनेगी। व्यवसाय प्रशिक्षण ट्रेंड टेस्ट कुल 100 अंक के अनुसार न्यूनतम 40% अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे। यानी साथियों आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम के आधार पर ही आपकी नौकरी पक्की होगी, उसी के अनुसार मेरिट बनेगी। केवल ट्रेंड टेस्ट आपको 40% अंक प्राप्त करना है, इसमें क्वालिफाई करना है, ये अंक आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। वाहन चालक के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसकी आयु की गणना 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी और अन्य श्रेणियों को नियमानुसार छूट रहेगी, जो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। साथ ही इसके बाद बात करें क्या इसमें नियुक्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन देय होगी। साथ ही इसमें नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा जो पेंशन योजना लागू है वह पेंशन देय होगी। इसके बाद दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने और पंजीकरण शुल्क जमा कराने की तिथि क्या है, तो साथ ही इसमें वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन और इसकी ऑनलाइन फीस जमा कराने के लिए आप 27 फरवरी 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 की मध्य रात्रि तक फीस जमा करा सकते हैं और वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको 27 फरवरी 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 की मध्य रात्रि तक इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों सभी अभ्यर्थियों को सलाह ये दी जाती है अंतिम तिथि का वेट ना करें,
और आप अपने समस्त दस्तावेज तैयार करके इसके लिए अंतिम तिथि से पहले इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें। तो साथियों 27 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं जो 28 मार्च 2025 तक चलेंगे। साथियों परीक्षा का आयोजन और स्कीम क्या रहेगी? बोर्ड द्वारा वाहन चालक उक्त पदों पर भर्ती हेतु संभावित परीक्षा तिथि दिनांक 22 और 23 नवंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित सीबीटी या टेबलेट आधारित टीबीटी या ऑफलाइन ओमार सीट आधारित भर्ती परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। और यदि एक से अधिक चरणों में यह परीक्षा आयोजित होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। ये साथियों ज़्यादा अधिक फॉर्म यदि भरे जाते हैं और एक से अधिक चरणों में भर्ती होगी तो ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए परीक्षा के लिए आपको ई प्रवेश पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट या अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये परीक्षा के 7 दिन पूर्व आपको देखने को मिलेगा। साथियों ऑनलाइन आवेदन कैसे करें उससे पहले आपको इसकी विस्तृत गाइडलाइन को देखना है और इसी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना है। साथियों इसकी सारी डिटेल आपको बता दी है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरी गाइडलाइन को पढ़ना होगा। इसमें वाहन चालक की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम इस प्रकार है, इसको भी आप देखें और इसके अनुसार आप इसके लिए रेगुलर तैयारी करें। साथियों आगे भी वाहन चालक के संबंध में और कोई भी जानकारी होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी अभ्यर्थी वाहन चालक भर्ती का इंतजार करे थे आपका इंतजार खत्म हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके लिए पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू हुई जो 28 मार्च तक रहेगी। तो आप इसके लिए अपने समस्त दस्तावेज तैयार करके ऑनलाइन आवेदन करें और आवेदन करने के लिए दोस्तों अंतिम तिथि का वेट ना करें। अंतिम तिथि से पूर्व आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें। तो साथियों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। आपको यहाँ पर राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।